भारत के दिल्ली शहर में एक महिला रहती थी जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी है। कहते हैं कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। इसके दम पर चाहे कितनी भी मुश्किल मंजिल हो, उसे प्राप्त किया जा सकता है। जिन्होंने कड़ा संघर्ष करते हुए अपनी कामयाबी को हासिल किया है, जिनकी संघर्ष भरी कामयाबी की हकीकत सुनती ही आप में ऊर्जा उत्पन्न होगी और यशस्वी होने के लिए आप 100% प्रयास करोगे। मिलिए ईरा सिंघल जी से, जो एक अग्रणी महिला है जिन्होंने बाधाओं को तोड़ते हुए और रूढ़िवादिताओं को तोड़ते हुए प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा न बल्कि पास की, वह आईएएस परीक्षा में टॉप करने वाली पहली दिव्यांग महिला बने। ईरा सिंघल जी का जन्म 1983 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता दोनों सिविल सेवा में थे। उन्होंने ईरा में कड़ी मेहनत और समर्पण में दृढ़ विश्वास पैदा किया। जन्म से ही शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ईरा के परिवार ने कभी उसकी दिव्यांगता को उसकी महत्वाकांक्षा में बाधा नहीं बनने दिया। ईरा के दृढ़ संकल्प ने उन्हें शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सार्वजनिक सेवा के माध्यम से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का सपना देखा। अपने माता पिता के अटूट समर्थन के साथ उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। ईरा को पता था कि उसने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं होगा। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद उन्हें अपनी दिव्यांगता के कारण भेदभाव और पूर्वग्रह का सामना करना पड़ा। निडर होकर उन्होंने अथक परिश्रम किया, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया और आईएएस परीक्षा की तैयारी की। उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप अध्ययन सामग्री और संसाधनों तक पहुंचना एक चुनौती थी, लेकिन ईरा के धैर्य और दृढ़ संकल्प ने उसे बाधाओं को दूर करने के लिए नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया। 2010 में वो पहली बार आईएएस परीक्षा में शामिल हुई और 2010 में पहले प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर 2011 और 2013 में भी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद उन्हें पद लेने की अनुमति नहीं दी गई। ईरा ने बहुत प्रयास किया। अपनी दिव्यांगता के कारण उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन वह निराश नहीं हुई। ईरा ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में केस दायर किया और 4 साल बाद जीत हासिल की। 2014 में ईरा सिंघल जी ने प्रतिष्ठित आईएएस परीक्षा में पहली रैंक हासिल करके इतिहास रच दिया और साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत किसी भी बाधा को जीत सकती है। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला होता है वह अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलता, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उनकी उपलब्धि अनगिनत उम्मीदवारों, नौजवानों के लिए आशा की किरण बन गई। दिव्यांगता और सफलता के बारे में मिथ्यक उनकी कामयाबी ने तोड़ दिए। ईरा की यात्रा उनकी उपलब्धि के साथ समाप्त नहीं हुई, यह सिर्फ शुरुआत थी। एक आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने विभिन्न समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगन से काम किया। उनकी विशेष प्रतिभा को देखते हुए उन्हें प्रेरक मुद्दों, शिक्षा, दिव्यांगता, कौशल विकास, करियर परामर्श आदि के लिए भी आमंत्रित किया गया है। उनके प्रेरक भाषण और करियर मार्गदर्शन के लिए स्कूलों, कॉलेजों, दिव्यांग केंद्र शीर्ष स्थानों में भी आमंत्रित किया गया है। वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और नीति आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का भी हिस्सा रही है। 2010 में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने से पहले वह कैडबरी इंडिया स्ट्रेटेजी मैनेजर और कोका कोला कंपनी में मार्केटिंग इंटर्न के रूप में भी थी। दिल्ली सरकार में सहायक कलेक्टर के रूप में वह तैनात हुई। ईरा जी की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियों और सामाजिक दबाव का सामना कर रहे थे। अपने पूरे करियर के दौरान ईरा जी ने सक्रिय रूप से नीति निर्माण में योगदान दिया, सुधारों का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना था। उनके असाधारण काम और अटूट भावना ने जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और पहचान दिलाई।
एक दृढ़ निश्चयी युवा लड़की से एक सफल और प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी तक इरा सिंघल जी की यात्रा आत्मविश्वास और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति का एक प्रमाण है। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, बाधाओं को तोड़ती है और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है। उनकी प्रतिभा को सलाम। जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग है जीती वही सूरज बनकर निकलता है। इसलिए अंत में यही कहूंगा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। हमें भी इरा सिंघल जी से हौसले रखने हैं और कामयाबी हासिल करनी है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, मंजिलें भी झुका करती है। जीवन में कामयाब होने के लिए प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।